मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस खूबसूरत सुबह के लिए, और इसलिए भी खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमें नई ज़िंदगी दी और अपने लिए तैयार किया ताकि हम बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें नई सांसें देता है और अपने लिए तैयार करता है। हम मिसाल की किताब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और तीसरे बाब की तलावत आज हम करेंगे। अगर आप बाइबल मुक़द्दस कभी भी मेरे साथ जब आप वीडियो को देखेंगे तो तीसरे बाब के लिए सुलेमान की किताब मिसाल को ज़रूर खोलिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अज़ीज़ों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो मसीह को जानना चाहते हैं और खुदावंद के कलाम को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुँचे और लोग बेहतर तौर पर खुदावंद के कलाम को जान सकें। मैं मिसाल की किताब के तीसरे बाब की तलावत करना चाहूँगा और थोड़ा जो विर्द है थोड़ा लंबा है, लेकिन हम उसे ज़रूर तलावत करेंगे। गौर से सुनिएगा। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना होंगे। तू उनको अपने गले का तोग बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फ़ाहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मै से लबरेज होंगे। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता और वो जो फ़हम हासिल करता, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफ़ा कुंदन से बेहतर है। वो मरजान से ज़्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। उसके दाने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत व इज़्ज़त। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। खुदावंद ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फ़हम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। ऐ मेरे बेटे, दानाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगी। तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पाँवों को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नागहानी दाशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। भलाई के हकदार से उसे दरेग ना करना जब तेरे मकदूर में हो। जब तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने हमसाए से ये ना कहना, अब जा फिर आना, मैं तुझे कल दूंगा। अपने हमसाए के खिलाफ बुराई का मंसूबा ना बांधना, जिस हाल के वो तेरे पड़ोस में बेखटके रहता। अगर किसी ने तुझे नुकसान ना पहुंचाया हो तो उससे बेसबब झगड़ा ना करना। तुंदखू आदमी पर हसद ना करना और उसकी किसी रविश को इख्तियार ना करना, क्योंकि कजरों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तबाज उसके महरमे राज है। शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन सादगियों के मस्कन पर उसकी बरकत है। यकीनन वो ठट्ठाबाजों पर ठट्ठे मारता है, लेकिन फरोतनों पर फजल करता है। दाना जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। खुदावंद का शुक्र उसके कलाम के लिए। सब कहे आमीन। मिसाल की किताब का ये तीसरा बाब बड़ी अहमियत का हामिल है।
जब हम बाइबल मुक़द्दस में से इमसाल की किताब को बगौर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी नसीहत की बातें जो हमें बार बार सीखने को मिलती हैं। लेकिन तीसरा बाब इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस तीसरे बाब में नौजवानों को नसीहत की गई है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक किस तरह से गुजारना होता है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी में साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि यही खुशी का रास्ता है। खुदा चाहता है कि हम जो वो हमें करने के लिए कहता है उसको अपना अच्छा और बेहतरीन फ़र्ज़ जानकर उसे बेहतर तौर पर पूरा कर सके। और फिर सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदावंद पर तवक्कुल करें, खुदावंद पर भरोसा करें। और मिसाल की किताब में इसी बाब में ये सबसे ज़रूरी बातें कहते हुए लिखा गया है कि यही तुम्हारे लिए महफूज रास्ता। और फिर जो बड़ी ज़रूरी बात है वो इस विर्द में है कि हमें खुदावंद के खौफ में कायम रहना है, क्योंकि यही हमारी सेहतमंदी का राज है और यही हमारे सेहतमंद रहने का रास्ता है। फिर बड़ी जो ज़रूरी बात है इसी बाब में, हमें अपने माल और दौलत से खुदा की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि यही दौलतमंद होने का रास्ता है। कई दफ़ा हम दौलत रखते हैं और खुदावंद को देने से बड़ा घबराते और बेहतर तौर पर अच्छा नहीं दे पाते। लेकिन इस बाब में जो सुलेमान है वो अपने बेटे को बहुत सारी हिदायत करते हुए ये हिदायत भी करता है कि अपने माल और दौलत से खुदा की इबादत भी करना सबसे ज़रूरी बात है। जब हम खुदावंद को अच्छा हिस्सा देते हैं तो खुदावंद हमारे अच्छे हिस्सों को देखकर हमारी दौलत की फरावानी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर जो एक बड़ी ज़रूरी बात है, अगर आप आयत 11वीं से 12वीं तक पढ़ते तो लिखा है हमें दुखों और मुसीबतों को अच्छी तरह बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि यही उनसे फ़ायदा उठाने का रास्ता है। फ़ायदा कैसे है? जो शख्स बर्दाश्त करता है, मुसीबतों में से गुज़र जाता है और शैतान की आजमाइशों का जो है वो अच्छे से बर्दाश्त करता है, खुदा के साथ को महसूस करता है, तो खुदा हमारे लिए उनमें से भी फ़ायदे के रास्ते बना देता। बहुत ज़रूरी बात है, हमें 13वीं आयत से 20वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हिकमत हासिल करने में मेहनत करनी चाहिए, और जब इसे पाना है तो फिर खुदा से रुजू करना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें हमारे अंदर खुदा का खौफ होना ज़रूरी है। मिसाल की किताब में अगर आपको याद हो तो हम पहले ही बाब में पढ़ रहे थे कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और फिर जो एक आयत 21वीं आयत से लेकर आप 26वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और ज़रूरी बात है कि हमें अपने आप को हिकमत, अक्ल सलीम और मज़हब के असूलों और कायदों के मतहत रखना चाहिए। वो सारी बातें जो खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में शरीयत की सूरत में हमें दे दी हैं, हमें उन्हीं को या उन्हीं के ज़रिए ज़िंदगी गुजारना सबसे ज़रूरी होना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर जो आखिरी आयत में जब आप 27वीं आयत से 35वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वो लिखा है, हमें उनमें जो सीखने को मिलता है वो लिखा है कि हमें हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि हम नेकी करें, हम अपने हमसाया को कोई दुख या नुकसान हमारी ज़िंदगी से नहीं पहुंचना चाहिए। याद रखिए, खुदा के साथ रफ़ाकत रखने में बड़े फ़ायदे, उन सबसे बड़े फ़ायदों में से ज़रूरी बात यह है कि जो चीज़ हमारी अक्ल तस्लीम करती है वही दिल भी माने। अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए हमारी उम्र की दराजी और पीरी और सलामती मुमकिन नहीं है। जब तक हम आखिरी ज़िंदगी के दिन तक खुदावंद के कलाम को सुनने सीखने में अपनी अक्ल और दिल का इस्तेमाल बेहतर तौर पर नहीं कर पाते तो हमारी सलामती जो है वो मुमकिन नहीं है। हमें कलाम की बातों को बुढ़ापे तक और इवन ज़िंदगी के आखिर तक बेहतर तौर पर सीखना है, ताकि हम इन बातों को सीखकर खुदावंद की बेहतरी जो हमारी ज़िंदगी के लिए है, जिसका वादा खुदावंद खुद करता है, उसको बेहतर तौर पर हासिल कर सके। और फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमेशा खुदा के हुक्मों के साथ वादे मौजूद हैं। हमें खुदा के उन वादों का हमेशा ख्याल रखना है जिसमें शफ़क़त है, सच्चाई है और साथ रहने का वादा। याद रखिए, यहाँ पर लिखा है वादा करने में उसकी शफ़क़त और उसे पूरा करने में उसकी सच्चाई को अपने गले का तौक बनाना है। ये नहायत खूबसूरत और यही हमारे लिए नफीस जेवर है। याद रखिए, हमें खुदा की परवरदिगारी का हमेशा लिहाज रखना है। ईमान और दुआ के साथ अपने सारे मामलात में
उस पर तवक्कुल रखें। लिखा है कि हम अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल करें। हमें ईमान रखना है कि जो कुछ वो चाहता है कर सकता है। खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की ताकत हमारे लिए वो सब कुछ कर सकती है जो खुदावंद के पास हमारा पड़ा है, और वो सब कुछ हमारे लिए है दुआ के वसीले से। अपनी राहों को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। अपनी मर्जी से कोई तदबीर या मंसूबा ना बना। जो खुदा का मंसूबा है वो बेहतरीन है, और खुदावंद हमें हर दौड़ में हमें पहले नंबर पर रखना चाहता है। उसके लिए हमें तैयारी करना होता है, अपने आप को बेहतर बनाना होता है। और याद रखिए, नसीहतों और मोतबर दलील के वसीला से हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद को बेहतर तौर पर जान सकते हैं। याद रखिए, हमें अपनी ही निगाह में दानिशमंद नहीं बनना। ऐसे इस खुमारी में ज़िंदगी ना गुजारे कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं दाना हूँ। ये वो काम ख्याली है जो हर मज़हब की कुव्वत और ख़याल दिल में खुदा के खौफ से हमारे अंदर एक अजीब तरह की दुश्मनी पैदा करता है, जिसे हम खुदावंद से तो डर रख लेते हैं लेकिन बदी से दूर नहीं हो पाते। खुद को बड़ा बनाने से हमारी ज़िंदगी तनज़ली की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन याद रखिए, कलाम मुक़द्दस में ये बातें लिखा है कि ये बातें और आदतें ना सिर्फ हमारी रूह की सेहत के लिए बुरी हो सकती हैं, जो बड़ा खुद को बनाना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो लिखा है, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। हमें अपने मालो दौलत की इस्तेमाल को बेहतर बनाना है, बेहतर जगह पर उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इसमें इजाफा चाहते हैं तो खुदा की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल खुदा की मर्ज़ी से करें, उसके बताए हुए रास्तों से करेंगे तो आपकी पैदावार के खत्ते, आपकी आमदनी के खत्ते 7 गुना बढ़ते रहेंगे। और फिर खुदा हमें खुद चीज़ों के अफजाइश का वादा करता है। हम नहीं जानते जब बीज बोया जाता है कब थोड़ा बड़ा होता है, कब वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर उसका कद बढ़ता है और फसल बढ़ती है। ये सब कुछ खुदावंद कर सकता है। हम अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, उसे पानी डाल रहे होते हैं, खाद डाल रहे होते हैं फसलों में, लेकिन उसके बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ खुदावंद के हाथ में। इसलिए खर्च करने में और खुदावंद के लिए देने में कभी देर ना करें। यह सबसे ज़रूरी बात है जो हम साहब की किताब में सुलेमान भी हमें सिखाता है कि देने से कभी देर ना करें, बेहतर दें, सबसे बेहतरीन हिस्सा। जब आप बेहतरीन हिस्सा देते हैं तो खुदावंद उसके बढ़ाने में भी कभी देर नहीं करता। हाबिल का हदिया इसीलिए कबूल हो और मकबूल हुआ कि उसने सबसे अच्छा हिस्सा जो उसके पास था उसने वो खुदावंद के लिए दे दिया। याद रखिए, मुसीबत कितनी छोटी या हल्की हो उसे हकीर ना जाने। हो सकता है वो ऐसी तवज्जो की तरफ हमें ले जाए जो खुदावंद चाहता है। कभी कभी ये सारी तकलीफ़ों का आना इम्तिहान की तरह होता है और खुदा हमें इम्तिहान से गुजारता है। लेकिन याद रखिए, इम्तिहान में कोई पास या फेल हो सकता है, लेकिन शैतान हमें आजमाइशों में डालता है ताकि हम उस पर कभी पास ना हो सके, फंसे रहें। लेकिन इम्तिहान में से गुजरने के लिए खुदावंद हमें रास्ता भी खुद देता है। वो जानता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम क्या कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए हमें वैसी ही इम्तिहानात में डालता है जिससे हम आसानी से गुजर सके। यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है, यानी वो हकीकी और असली हिकमत जो खुदा की मोहब्बत और इरफान की बदौलत हमें मिल जाती है। वो सारी सच्चाइयों, आकबत, अंदेशों और कवानीन से पूरी मुताबिकत रखती है। हिकमत को पाने का मतलब है
कि खुदा उसके फ़हम को हासिल कर सके। ये हिकमत हम सिर्फ दुआ की बदौलत हासिल कर सकते हैं। अगर आप कलाम मुक़द्दस को बेहतर तौर पर पढ़ लेते हैं और खुदावंद की हिकमत को जान लेते हैं तो याद रखिए, खुदा इस चश्मे को आपके लिए जारी करेगा। अगर आप उसका इस्तेमाल अच्छे मकसद के लिए करेंगे तो खुदा उससे और ज़्यादा बढ़ा देगा। हिकमत पाने वालों की मुबारक हाली बहुत ज़्यादा बड़ी है, बड़ी आला है, जो दुनिया की दौलत में नहीं मिल सकती। याद रखिए, ख्वाह हमारे पास दौलत के कितने बड़े अंबार हों, हम जितना मर्जी कमा लें, बना लें, हम मुबारक नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत खुदावंद के सामने हेच है, सब कुछ खाली। इसलिए वो सब खरीदें, वो सब बनाएं जो हमारी रूह का फिदिया हो सके। दुनिया की सारी दौलत हमें आधी खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन कभी मुबारक हाली नहीं दे सकती। याद रखिए, उम्र की दराजी और पीरी सलामती खुदावंद की तरफ से, ये सब कुछ खुदावंद हमें देता। इसलिए याद रखिए, नेक और दाना आदमी शरीरों की हलाकत से जब वो आएगी खौफज़दा ना हो, और ना शरीरों की तरफ से मजहब और दीनदारी पर लाई जाने वाली तबाही और बर्बादी से घबराए। हमें हमेशा खुदावंद की बातों को बेहतर जानना और उसकी बातों को जानने से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना, जिससे हम खुदावंद की मर्ज़ी को बेहतर तौर पर जान सकेंगे और जान पाएंगे कि खुदावंद हमारे लिए कितना कुछ करना चाहता। लिखा है, दाना जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। हमें उन वारिसों में अपना शुमार करवाना है जो खुदावंद के साथ दानी तरफ बाप के साथ बैठेंगे और दूसरे कबीलों का हिसाब करेंगे। ये वो सारी नसीहतें हैं जिससे एक नौजवान की ज़िंदगी बेहतर डगर पर जा सकती। याद रखिए, खुदावंद हमें तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है, जो ऐसी तरक्की है जिससे हमारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी के लिए संवर सकती है। इसलिए अपने आप को खुदावंद के साथ रखिए, खुदावंद में महफूज करिए और खुदावंद की बातों को जानिए। उसके सारे वादे पूरे होने के लिए हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी को उन वादों पर उस्तवार करें जो पूरे होने वाले हैं, और फिर खुदावंद की बरकत हमेशा हमारे साथ रहेगी। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। दुआ मांगे, ज़िंदगी से भरे खुदा, हम तेरे पास इस ईमान से मौजूद हैं कि तू हमें अपनी बातें सिखाता है। नौजवानों के लिए तेरे कलाम में बहुत सारी नसीहतें मौजूद हैं। आज हमने तीसरे बाब की बदौलत इन बातों को बेहतर तौर पर जाना है। तो चाहते कि खुदावंद ये बातें नौजवानों के लिए उन तक पहुँचे, और ऐ खुदावंद इस चैनल के वसीला से लोग तेरी बातों को बेहतर तौर पर जाने और अपनी ज़िंदगियों में ही तुझे अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल करे और अपनी ज़िंदगी तेरे नाम करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।